हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने नए चैनल क्रिप्टो मार्केट पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, प्राइस एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों, चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक लेटेस्ट अपडेट पर, जो है रिप्पल कॉइन पर। दोस्तों, कल रिप्पल कॉइन की कोर्ट में हेयरिंग है। जो पिछली गवर्नमेंट थी यूएस की, ट्रम्प गवर्नमेंट, उन्होंने लॉ फाइल एसआरपी के ऊपर लॉ सूट फाइल किया था। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। जो व्यूअर्स थे, एक 5-6 व्यूअर थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप करके पूछा था कि सर इसका क्या होगा। लोग बोल रहे बाय करें या सेल करें, कहाँ पर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि बता देना चाहिए लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या देखना ही चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हमने वीडियो बनाया है। थोड़ा सा इसका मैं ये क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, यूएस गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एक रिप्पल कॉइन ने, जो रिप्पल के जो अधिकारी थे, उन्होंने कुछ $1.3 बिलियन अनऑथराइज तरीके से जमा किए थे। तो वो रेगुलेशन के खिलाफ था, तो इसलिए ट्रम्प गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लॉ फाइल कर दिया। तो उनका ऐसा मानना है, रिप्पल वालों का ऐसा मानना है कि इन्होंने जो लॉ सूट फाइल किया है, वो जो अमेरिकन सिक्योरिटी को ऑपरेट करता है, यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उनके नियम और कानून चलते हैं। जो कंपनियां हैं, जो वहाँ के जो एक्सचेंजेस है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस, उनके ऊपर वो लॉ सूट होता है, या लॉ उनके लिए बनाया है, ना कि क्रिप्टो करेंसी के लिए। उनका रिप्पल वालों ने ये स्टैंड लिया है कि ये लॉ हमारे लिए नहीं है, हम क्रिप्टो करेंसीज में आते हैं। तो इसके बाजू से, रिप्पल के बाजू से, इसी एसईसी की जो पूर्व चेयरमैन थी, जो वाइट बोलते हैं उसे, मेरी वाइट, वो इनके वकील है रिप्पल की तरफ से, और बहुत ही नामचीन वकील रिप्पल वालों ने दे दी है। तो कल उसका हेयरिंग होगा, तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है। हेयरिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। रिप्पल की प्राइस अभी भी अंडर वैल्यूड है, और जो कॉइन का जो मार्केट कैप है वो बहुत हेवी है, बहुत बड़ा कॉइन है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आगे जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ में जाएगा तो ये बहुत नीचे जाएगा फिर से। तो दोस्तों, देखते हैं, चलो चार्ट पे पहले देखते हैं क्या हो रहा है, चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 रेंज है, यहाँ पे पिछले 15 फेब से ये रेंज में प्राइस घूम रही है। जैसी न्यूज़ आ रही है, ये आ रहे हैं, तो प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये किसी को पता नहीं। दोस्तों, ये 2 रेंज में फंसा हुआ है। अब ये कंसोलिडेटेड जोन में है। जब तक इधर से ये पार ना हो जाए या इधर से ये पार ना हो जाए, तब तक कोई एक्शन नहीं लेने दोस्तों। पहले तो इसे हड़बड़ी में बाय मत करना। अब पहले कल क्या फैसला आता है देखो। अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है ना दोस्तों, प्राइस अगर ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, इसी के अंदर प्राइस मूव कर रही है। अगर दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करती है और यहाँ से आके यहाँ से सपोर्ट बना के अगर इधर से निकलेगी, तो दोस्तों ये समझ लेना कि प्राइस बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना देगी। उसके बाद अगर ये यहाँ से किधर नीचे टूट गई, या ऐसा इसका प्राइस एक्शन बन गया, तो समझ लेना ये और नीचे जाएगा। बस आप प्राइस एक्शन की तरफ ध्यान दे दो दोस्तों। प्राइस एक्शन सब बताता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर ये यहाँ से निकलेगा आगे, तो ये सपोर्ट बना के ही निकलेगा। आपको भी पता है प्राइस एक्शन काम कैसे करता है।
तो दोस्तों ऐसा होगा, अगर ये यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर इसने एक बार क्रॉस कर दिया ना तो ये यहाँ तक जाएगा दोस्तों। ये साइकोलॉजिकल लेवल है $1 की, लेकिन ये मेरी लेवल है। मैं डाटा, आपको मैंने पहले ही बोला, मैं डाटा के ऊपर काम करता हूँ। जो मार्केट की डाटा है, जो डाटा क्रंचिंग, डाटा को थोड़ा सा मैथमेटिकल के कुछ सूत्र है उससे मैं काम करता हूँ। तो उससे मुझे एक जोन मुझे नज़र आ रहा है कि इस जोन तक चला जाना चाहिए। अगर इधर से निकलेगा तो ये वो कम से कम 92 सेंट तक जाना चाहिए उसे। अगर बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी तो $1 झट से निकल जाएगा दोस्तों। अगर बड़ी न्यूज़ आती है इसके खिलाफ में, अगर लॉ सूट फाइल इसके आगे जाता है तो यहाँ से वो नीचे गिरेगा, तो आप सबको मालूम है। अगर गवर्नमेंट ई केस को पेंडिंग देती है या कोर्ट इसको अगली तारीख देता है, ये देखना भी जरूरी होगा। तो दोस्तों बस इसी पर ध्यान रखना कि अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को अगर क्रॉस करेगी और इस तरीके से कुछ तो प्राइस एक्शन बना लेगी, तो समझ लेना यहाँ पे उसने सपोर्ट बना लिया है और वो निकलने के लिए तैयार है दोस्तों। कभी भी प्राइस ऐसे झटक से ऊपर नहीं जाएगी। अगर उसको ऊपर जाना है तो ऐसे ही सपोर्ट बना के जाएगी। अगर इस टाइप का अगर प्राइस एक्शन आपको दिखाई दिया तो दोस्तों बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर देना और शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर देना और निकल जाना। क्योंकि ये आपने जो बोलते हैं हम स्टॉक, इसकी तरह नहीं होता, इसका कोई फिजिकली वजूद नहीं होता है इसका। तो प्लीज़ अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे भी बात कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो मनी मैनेजमेंट है उसे फॉलो कीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो कितना होना चाहिए और प्रॉफिट हो रहा है तो कितने तक लेना चाहिए, ये आपके पास फिक्स चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों बस यही था ये कि रिपल के बारे में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है दोस्तों। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ से नीचे जाएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अगर यहाँ से निकल जाएगा ना तो ये ऊपर तक जाएगा और ये रेंज में आके वो इस रेंज तक तो बिल्कुल आ जाएगा। तो साइकोलॉजिकल लेवल $1 की है तो $1 के पास ही जाएगा, लेकिन इस रेंज को थोड़ा सा रेजिस्ट होगा वो। तो दोस्तों देख लेना, ये प्राइस एक्शन ऐसे बन रहा है। ये जोन है, ये जोन के अंदर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से निकलेगा तो ये सीधा इधर ही चला जाएगा। तो पहले कल न्यूज़ देख लेना दोस्तों कि क्या हो रहा है। हड़बड़ी में बाय मत कर लेना। अगर बाय करना ही है तो ये रेंज के ऊपर अगर चला जाए तो बाय कर लेना। अगर इस रेंज को इसने एक बार तोड़ दिया तो ये सीधा इधर तक चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और साइकोलॉजिकल लेवल ये है। तो पहला रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है। ये दोनों के बीच से होके एक तो नीचे आएगा और कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी तो इससे ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ तक जाने में उसको कोई भी तकलीफ नहीं है, एकदम स्विफ्ट तरीके से निकल के जाएगा ये यहाँ से। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। बहुत भाइयों के कमेंट आए थे कि व्हाट्सअप आया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। तो बस आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा। अगर मनी मैनेजमेंट ठीक है तो लॉस भी होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मनी मैनेजमेंट फॉलो किए। ऐसे रिस्की ट्रेड वैसे तो करने नहीं चाहिए, लेकिन करना भी है तो अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो यहीं पर कर देना। ये रेंज के बाहर अगर निकल जाएगा तो इसमें इन्वेस्ट कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको रेंज क्या होनी चाहिए इसकी दोस्तों। अगर देखो इसने ये रेंज को अगर तोड़ दिया ना यहाँ से, तो ये इसे यहाँ तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। ये 92 सेंट तक चला जाएगा और वहाँ से $1, ये 92 सेंट से लेके $1 के रेंज में जाना ही जाना चाहिए। लेकिन $1 को टच करने के पहले इस रेंज को वो रेजिस्ट करेगा और उसके बाद ही चला जाएगा। और एक बात है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइस प्रेडिक्शन की थी बिटकॉइन की, तो उस पर एक नज़र डालते हैं हम। ये है बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों। हमने दोस्तों ये बोला था कि ये 40, हाँ हमने थंबनेल पे 50 लाख दिया था, वो लॉन्ग टर्म के लिए था। लेकिन
हमने कोर वीडियो में बताया था कि ये इस रेंज पे ही जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने प्राइस प्रेडिक्शन किया था दोस्तों। मैंने बोला था प्राइस एक्शन बना के ही जाती है, कभी प्राइस उसको जाना है तो प्राइस एक्शन बना के ही जाती है दोस्तों। इसका एग्जांपल आप देखिएगा, यहाँ पे चली गई वो, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से नीचे आई, सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर चली गई, दोबारा यहाँ पर आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैंने क्या बोला था पहले भी आपको कि ये सपोर्ट कैसे बनता है, क्या बनता है। तो बस यही है दोस्तों, एकदम सिंपल वे फॉलो कीजिएगा इसी को। जिस तरीके से मैंने बोला था उसी तरीके से कहिए। कभी भी प्राइस ऐसा सीधा निकल के नहीं जाती है, कभी भी प्राइस जाना है तो उसको ये प्राइस एक्शन बना के ही जाती है। देखना दोस्तों, यहाँ पे इसने 40 लाख का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल थी उसको तोड़ के उसी के ऊपर एक सपोर्ट बना के वो आगे निकल गई। वो अभी यहाँ से सीधा 50 लाख तक तो जाना ही चाहिए उसको, क्योंकि वहाँ तक तो कुछ लेवल है नहीं उसके लिए, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और ये भी यहाँ तक भी जाना है, वो सपोर्ट बना के ही जाएगी दोस्तों। हायर लो हायर हाई बनाते बनाते ही वो चली जाएगी, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना के वो ऊपर चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल होता है प्राइस एक्शन। तो दोस्तों बस यही फॉलो करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था क्या होता है कैसे होता है, बस आंखें खुली होनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है। मैंने पहले भी आपको बोलता कि प्राइस ऐसे ही ऊपर नहीं चढ़ेगी, वो जैसे ही ऊपर चढ़ना है तो उसको सीधा एक वी शेप में कभी भी नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो उतना ही ज़ोर से नीचे गिरेगी। अगर वो प्राइस एक्शन बना के जा रहे हैं तो वो इतनी ईजीली नीचे नहीं आ सकती दोस्तों। तो दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में समझ में आ रहा है आपको कुछ? तो ये होता है प्राइस एक्शन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ। अगर ये निकल जाता है तो इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर लेना। शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें मिलेगा, और इन्वेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना बिल्कुल। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस एक रख लेना। आपके जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके 10%, 5% या 15%, जो ही आपका जो मनी मैनेजमेंट वैसे रख देना। आगे चल के मैं एक मनी मैनेजमेंट का वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है। मैं खुद भी एक जॉब करता हूँ, तो थोड़ा मेरा जॉब और ये सब देख के थोड़े कम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन ये अगले 2-1 वीक में ये बना दूंगा। मैं भी मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो आपको डाल दूंगा दोस्तों। आज थी ये प्राइस प्रेडिक्शन रिपल की। तो ध्यान देना कल की न्यूज़ क्या आती है, और ऐसी प्राइस एक्शन बन जाती है और इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ये पार करेगा तो इधर तक वो चला जाएगा। $1 तक जाना ही चाहिए, उसके पहले ए रेजिस्टेंस आएगा। ए रेजिस्टेंस जोन को उसको होके गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और क्या और कौन से नए टॉपिक में लाऊं, उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चैनल नए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय